गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज अनिल सिंह, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो गाइस देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आर्टिकल्स के ऊपर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स जहाँ पे हम लोग आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, और उसके साथ ही उसके कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे, यानी कि कुछ अपवाद भी पढ़ेंगे कि किस कंडीशंस में आर्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। सो गाइस देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा। देखिए रूल नंबर फर्स्ट, इसके अंदर हम कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ने वाले हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है ना, कि हम कहां पर आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ उसके कुछ एक्सेप्शंस भी, ठीक है। समझिए कि किसी भी लैंग्वेज यानी कि भाषा, किसी भी भाषा के नाम से पहले हम कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। सो गाइस, हमारा आज का रूल पहला क्या है कि हम किसी भी लैंग्वेज या किसी भी भाषा के नाम से पहले हम आर्टिकल द नहीं लगाते। फॉर एन एग्जांपल समझिए, हमने एक सेंटेंस लिखा, द हिंदी इज आवर लैंग्वेज, ठीक है। मैंने कहा द हिंदी इज आवर लैंग्वेज, हिंदी हमारी भाषा है। अब समझिए, हिंदी यहाँ लैंग्वेज है, और मैंने क्या बताया कि किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले हम कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिखा, आई कैन स्पीक द इंग्लिश, आई कैन स्पीक द इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। अब देखिए, यहाँ इंग्लिश में किस बारे में बात कर रहा हूं, इट्स अ लैंग्वेज, और मैंने बताया कि किसी भी भाषा के नाम से पहले हम कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते। तो डायरेक्ट मेरा सिंपल सा सेंटेंस क्या होगा, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन स्पीक जर्मन, लेकिन द जर्मन द इंग्लिश हम लोग कभी भी यूज नहीं करते। तो गाइस ये हमारा रूल था, ठीक है। अब देखिए, लेकिन साथ ही साथ हम इसका एक एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन क्या होता है कि अगर मेरे पास नेम ऑफ लैंग्वेज यानी कि किसी भी भाषा का नाम हो, ठीक है, प्लस साथ में क्या दे दे, वो लैंग्वेज वर्ड दे दे, तो उस कंडीशन में हमेशा इससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। समझिए ये रूल क्या है कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, आई कैन, इसी सेंटेंस को रिप्लेस कर रहा हूं, आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। समझिए, एक सेंटेंस मैंने बोला आई कैन स्पीक इंग्लिश, और एक मैंने बोला आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। अब समझिए, यहां मैंने केवल लैंग्वेज का नाम दिया था, ठीक है, लेकिन यहां मैं क्या दे रहा हूं आपको, नेम ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि उस भाषा का नाम मेरे पास आया, ठीक है। ये क्या है, नेम है उस भाषा का, साथ में उसके बाद मैंने एक वर्ड यूज किया हुआ है, क्या, लैंग्वेज। यानी कि अगर आप किसी नेम ऑफ लैंग्वेज के बाद में लैंग्वेज वर्ड यूज करते हो, उस कंडीशन में उस लैंग्वेज से पहले हमेशा क्या लगेगा, आपका द लगेगा। यहाँ पे द सही है, यानी कि आई कैन स्पीक इंग्लिश या फिर आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। सेम कंडीशन मेरी यहाँ है, मैंने हिंदी से पहले द का यूज नहीं किया, लेकिन अगर मैं बोलना चाहूँ कि आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज वर्ड में बोल रहा हूँ, तो उस कंडीशन में लैंग्वेज से पहले हमेशा क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। तो याद रखना गाइस, दोनों ही रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसका एक रूल और लैंग्वेज से संबंधित, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नोट कीजिएगा इसको। सो गाइस, ध्यान रखना लैंग्वेज का रूल क्या होता है कि भाषा के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता, लेकिन लैंग्वेज वर्ड साथ में दिया होगा तो आर्टिकल द लगता है। अब समझिए दूसरी बात कि किसी नेम ऑफ लैंग्वेज, अगर किसी नेम ऑफ लैंग्वेज से पहले आपका द लगा हुआ है, ठीक है, द लगा हुआ है, तो एक कंडीशन ये होती है कि इस कंडीशन में वो जो लैंग्वेज का मतलब निकल के आता है, वो वहां निकल के आता है सिटीजन से, ठीक है ना, यानी कि वहां के नागरिकों से। अब समझना मतलब क्या है इसका, अगर मैंने सेंटेंस बोला, देखिए, द इंग्लिश, मैंने बोला द फ्रेंच, ठीक है, द चाइनीज, द इटालियन। अब यहां पे ये सब क्या है, समझिए, यहां पर ये लैंग्वेज नहीं है, ठीक है,
मैंने बोला कि अगर किसी भी भाषा के नाम से पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, यानी कि इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, उससे पहले मैंने द लगाया, यानी कि इसका मतलब यह है कि इंग्लिश पीपल यानी कि इंग्लिश लोग, ठीक है। मैंने बोला था फ्रेंच, यानी कि जो फ्रांस के लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंच। तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ क्या है कि फ्रांस पीपल, ठीक है, फ्रांस पीपल, कहाँ के लोग, फ्रांस के लोग। चाइनीज मैंने बोला यानी कि कैसे, चाइना के लोग। इटालियन मैंने बोला यानी कि इटली के लोग, ठीक है। यानी कि किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले अगर मैं आर्टिकल द का यूज करता हूं तो उसका मतलब होता है वहां की नागरिकता से, वहां के लोगों से, ठीक है। एक इसका एग्जांपल नोट करा रहा हूं मैं अभी आपको। जैसे मैंने बोला द इंग्लिश defeated the French, यानी कि इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच, ठीक है, इन अ मैच। एक मैच में इंग्लिश ने फ्रेंच को हरा दिया। अब ये तो की बात नहीं हुई कि भाषा को कैसे हरा देगी मैच के अंदर, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज से पहले मैंने यूज किया द, यानी कि अंग्रेज लोगों ने कहाँ के लोगों को हरा दिया, फ्रेंच के लोगों को हरा दिया, क्योंकि दोनों ही भाषाओं के नाम से पहले मैंने आर्टिकल द लगाया हुआ है। और भाषा के नाम से पहले जब आर्टिकल का यूज करूंगा मैं तो वहां उसका मतलब होता है वहां के सिटीजन से, यानी कि वहां के लोगों से, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का पहला रूल था, इसको नोट कीजिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सो देखिए गाइस, आज का सेकंड रूल हमारा नेम ऑफ कंट्री, ठीक है। सेकंड रूल हमारा ये कहता है कि किसी भी कंट्री के नाम से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, यानी कि किसी भी देश के नाम से पहले हम कभी भी आर्टिकल द नहीं लगाते। एग्जांपल समझिए, मैंने बोला आई लिव इन द इंडिया, मैंने बोला आई लिव इन द इंडिया, ठीक है। मैंने क्या बोला कि किसी भी कंट्री के नाम से पहले हम लोग द नहीं लगाएंगे। जैसे मैंने बोला द पाकिस्तान, द जापान, द फ्रांस, द चाइना, कभी हम यूज नहीं करते। जैसे एग्जांपल और लिखा मैंने, वी विजिटेड द इटली लास्ट वीक, ठीक है। वी विजिटेड द इटली लास्ट वीक, ठीक है। इटली एक कंट्री का नाम है, उस कंडीशन में हम कभी भी क्या यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल द नहीं लगाते, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी भी कंट्री के नाम से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। अब इसका जरा एक्सेप्शन समझिएगा, लेकिन, ठीक है, इसका जो एक्सेप्शन हमारे पास होता है वो क्या है कि अगर किसी भी कंट्री के नाम में आपका ये वर्ड आ जाए, यानी कि वहां क्या आ जाए, कोई यूनाइटेड वर्ड आ जाए, ध्यान से समझिएगा इन वर्ड्स को, कोई यूनियन वर्ड आ जाए, कोई रिपब्लिक वर्ड आ जाए, ठीक है, या कोई किंगडम वर्ड आ जाए, किंगडम। समझिए, जिन देशों के नाम में ये चार वर्ड यूज होते हैं, यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक और किंगडम, उस कंडीशन में हम हमेशा उन देशों के नाम से पहले क्या लगाएंगे, आपका आर्टिकल द लगाते हैं। ध्यान रखना, जिन देशों के नाम में यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक और किंगडम का यूज होगा, उस कंडीशन में उन देशों के नाम से पहले हम यूज करते हैं आर्टिकल द। एग्जांपल समझिए, मैंने बोला द पीएम विल विजिट द यूएसए, द पीएम विल विजिट द यूएसए। अब देखो यूएसए का मीनिंग मेरा क्या निकल के आ रहा है, यानी कि यूनाइटेड, यू मीन्स यूनाइटेड, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इस कंडीशन में यूएसए से पहले हम हमेशा यूज क्या करेंगे, आर्टिकल द। जैसे मैंने एग्जांपल और लिखा, वी वांट टू गो टू द यूके, यानी कि वी वांट टू गो टू द यूके, यानी यूके का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है यहाँ, यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। तो यानी कि यूके भी कंट्री का नाम है,
और उससे पहले मैं क्या लगाऊंगा, आर्टिकल द लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, क्योंकि इस यूके का यूनाइटेड वर्ड लगा हुआ। मैंने बताया था कि जहां भी मेरे को यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक और किंगडम जैसे वर्ड मिलेंगे उस कंडीशन में हमेशा उन देशों के नाम से पहले मैं आपका आर्टिकल द का यूज करूंगा। ठीक है, नॉर्मली हम किसी भी कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल द नहीं लगाते, लेकिन जिन कंट्रीज के नाम में यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक वगैरह होता है वहां हम हमेशा उनसे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका आराम से। अच्छे से नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अक्सर करके पूछे जाते हैं सारे रूल्स। देखिए नेक्स्ट रूल, डिजीज यानी कि बीमारी। थर्ड रूल हमारा यह है कि किसी भी बीमारी के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। ठीक है ना, नॉर्मली हम किसी भी बीमारी के नाम से पहले आर्टिकल द नहीं लगाते। एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है एक, I have been suffering from the cancer। ठीक है ना, I have been suffering from the cancer। अब देखिए कैंसर यहाँ क्या है, एक डिजीज का नाम है, एक बीमारी का नाम है, और मैंने बताया कि किसी भी डिजीज के नाम से पहले हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं I have been suffering from fever बोलते हैं ना कि द fever। जैसे समझिए कुछ डिसीज के नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे फीवर हुआ आपका, ठीक है, कैंसर हुआ, ठीक है, कॉलेरा आपका हुआ, ठीक है, अनेमिया हुआ जिसे हम खून की कमी बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे डिसीज हैं, नॉर्मली हम किसी भी डिसीज के नाम से पहले आर्टिकल द नहीं लगाते। वहीं लेकिन कुछ एक्सेप्शन है मेरे पास, इसका एक्सेप्शन समझिएगा। द प्लेग, कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं, कुछ स्पेशल बीमारियां हैं। ठीक है, जैसे प्लेग हम महामारी को बोलते हैं द प्लेग, द मेजल्स, ठीक है ना, द मम्स, इनके नाम से पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं। ठीक है ना, प्लेग, मेजल्स, मम्स। ठीक है, समझिए एग्जांपल कैसे, मैंने बोला प्लेग इज अ बैक्टीरियल डिसीज। ठीक है ना, प्लेग कैसी बीमारी है, एक बैक्टीरियल डिजीज है ये। तो प्लेग कभी भी अकेला नहीं आएगा, इससे पहले हमेशा मुझे यूज करना पड़ेगा द, यानी द प्लेग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। एक एग्जांपल और लिखा मैंने, द मम्स इज अ वायरल डिजीज, अ वायरल डिजीज। ठीक है, मम्स कैसा आपका वायरल डिजीज है, हमेशा मम्स से पहले आपको यूज क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल द। देखो मेजल्स हम बोलते हैं जिसे हम चेचक बोलते हैं हिंदी के हिसाब से, और मम्स जिसे हम कहते हैं जो कंठमाला का जिसे हम रोग कहते हैं, जैसे गहना टाइप का होता है। ठीक है ना, तो इन बीमारियों से पहले हम हमेशा यूज करते हैं आर्टिकल द, और नॉर्मली किसी बीमारी के नाम से पहले हम आर्टिकल द नहीं लगाते। ठीक है ना, नोट कीजिए इसे। समझिएगा अगला रूल इसका, रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन, ठीक है, यहां मैं पर्सन की बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रॉपर नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन से मेरा मतलब जैसे मैंने बोला, चाहे कोई भी बंदा हो, जैसे मैंने अपना नाम बोला द संजय सिंह, कभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द राहुल, द महेश, किसी भी नाम से पहले हम आर्टिकल द नहीं लगाते, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो चाहे वो बड़ा इंसान हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल,
द सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेट प्लेयर। ठीक है, द सचिन तेंदुलकर इज अ क्रिकेट प्लेयर। अब समझिए, यहाँ सचिन तेंदुलकर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, किसी विशेष इंसान का नाम है। ये मैंने क्या बोला, प्रॉपर नाउन से पहले मैं कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करूंगा। ठीक है, चाहे कोई भी आप नाम ले लो, किसी भी नाम से पहले द मोहन, द रमेश, कभी भी हम आर्टिकल द नहीं लगाते। वही समझिए, इसका एक एक्सेप्शन होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन समझिए, इसका अपवाद क्या होता है कि देखो, जब कभी भी मैं किसी एक प्रॉपर नाउन का कंपेयर किसी एक दूसरे विशेष प्रॉपर नाउन से करूंगा, उस कंडीशन में हम वहां प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। समझिए कैसे, जैसे दो लोगों ने कंपेयर किया। ठीक है, एक मेरे पास राहुल है, इस राहुल को मैंने कंपेयर किया किसके साथ, सचिन के साथ। ठीक है, यानी कि राहुल बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और मुझे लगता है कि वो भारत का कौन है, एक सचिन तेंदुलकर है। इस केस में क्या होता है कि एक तो नॉर्मल होगा, ठीक है, दूसरा एक स्पेशल पर्सन। ठीक है, जब एक व्यक्ति की तुलना किसी स्पेशल पर्सन से की जाती है तो उस विशेष पर्सन के नाम से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। ध्यान रखना, जब कंपेयर करेगा किसी स्पेशल पर्सन से तो उस कंडीशन हम आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे मैंने बोला, राहुल प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, I think he is the Sachin Tendulkar of India। ठीक है, यानी कि राहुल बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है और मुझे लगता है कि वो इंडिया का कौन है, सचिन तेंदुलकर। यानी कि यहाँ इस राहुल को मैंने कंपेयर किया किससे, सचिन तेंदुलकर के साथ। इस कंडीशन में यहाँ हमेशा मैं क्या लगाऊं, आर्टिकल द का यूज करूंगा। ठीक है, क्योंकि जब किसी पर्सन की तुलना किसी स्पेशल पर्सन से की जाए उस कंडीशन में वहां द का यूज करते हैं। एक एग्जांपल और समझिए, जैसे एग्जांपल सुना होगा, कालिदास is the Shakespeare of India। शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां मैं कालिदास की तुलना किससे कर रहा हूं, शेक्सपियर के साथ कर रहा हूं। ठीक है, यानी कि ये स्पेशल बंदा कौन है, कालिदास को मैं क्या मान रहा हूं, भारत का शेक्सपियर मान रहा हूं उसको। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर कर रहा हूं, उसका स्पेशल कौन हुआ, यहाँ पे शेक्सपियर स्पेशल हुआ। उस कंडीशन में इसके नाम से पहले क्या लगाया, आर्टिकल द लगाया। लेकिन अगर केवल और केवल मैं शेक्सपियर की बात करूं, तेंदुलकर की बात करूं, तो उस कंडीशन में उनके नाम से पहले कभी आर्टिकल द नहीं लगाऊंगा। केवल तभी लगेगा जब उनका किसी से कंपेयर किया जाए। ठीक है, तो नोट कीजिएगा इसको। प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाइएगा इसके। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझिए। इसका अगला रूल देखिए, कुछ वर्ड्स लिखा रहा हूं मैं आपको, जैसे काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, टाइटल ऑफ। ठीक है, ये कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल वर्ड्स हैं। ठीक है, और सारे इतने स्पेशल वर्ड्स हैं कि अक्सर करके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है यहाँ से। समझिए, रूल ये कहता है कि इनके बाद, यानी कि इनके बाद आने वाले नाम से पहले, आने वाले नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता।
समझिए कैसे, ठीक है। काइंड ऑफ का मतलब क्या होता है कि इस तरह के, सॉर्ट ऑफ, ठीक है ना। पोस्ट ऑफ, जो उसको पोस्ट दी गई है, रैंक ऑफ, ठीक है ना, जो उसको पद प्रदान किया गया है, टाइटल ऑफ, जो उपाधि दी जा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल समझिएगा, इनका आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन, ठीक है। इनका आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं है। अब देखो काइंड ऑफ का यूज हुआ, अक्सर करके पूरा सेंटेंस जब भी हम फ्लो में पढ़ेंगे इसको, तो वहां पे मेरे को ए का यूज बिल्कुल सही लगेगा। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन, यानी कि देखो काइंड ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा मेरा, तो उस कंडीशन में उससे पहले हम कभी भी आर्टिकल ए नहीं लगाएंगे। या सीधा सीधा समझ लीजिए कि इनके बाद हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। आर्टिकल कोई भी हो सकता है, ए, एन और द में से। एग्जाम्पल और समझिए, he has been promoted, उसको प्रमोट किया गया है, to the rank of NIAS, उसे IS की रैंक के लिए प्रमोट किया गया। अब देखिए रैंक ऑफ, ठीक है, यहाँ काइंड ऑफ, रैंक ऑफ, मैंने बोला इनके बाद हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। आर्टिकल चाहे कोई भी हो, नॉर्मली IS से पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, लेकिन ये आ किसके साथ रहा है, रैंक ऑफ के साथ आ रहा है। यानी कि ये जितने भी मैंने वर्ड्स लिखाए हैं उनके साथ हम कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते। आर्टिकल द हो, ए हो या फिर एन हो, कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो इन वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से नोट बनाइएगा, ठीक है ना, नोट कीजिएगा इसे। देखिए गाइस, आज का हमारा एक रूल ऑफ, देखिए डेज, ठीक है ना, मंथ्स, ठीक है, यानी कि डेज और मंथ्स के नाम से पहले, ठीक है ना, हम लोग आर्टिकल द नहीं लगाते हैं, समझना। यानी कि दिनों के नाम से पहले और महीनों के नाम से पहले हम कभी भी आर्टिकल द नहीं लगाते। जैसे समझिए कैसे, we went to Agra on the Sunday, ठीक है, we went to Agra on the Sunday, यानी किसी भी डेज के नाम से पहले हम लोग कभी भी आर्टिकल द नहीं लगाते। अब जैसे मैंने बोला I will return in the December, ठीक है, I will return in the December, तो कभी भी देखो ये किसका नाम आ गया, अब ये मंथ का नाम आ गया, ठीक है ना, यानी कि या तो कोई डे का नाम दिया जाए या फिर किसी मंथ का नाम दिया जाए, उनके नाम से पहले हम कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं करते। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, यानी डेज और मंथ्स के नाम के साथ हम कभी भी आर्टिकल द नहीं लगाते हैं। तो वैसे देखिए ये हमारे आज के कुछ स्पेशल रूल्स थे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को लेके, और इससे पिछले की 2 वीडियोस मैंने बनाई हुई आर्टिकल्स को लेके। इसका पार्ट 1 मैंने ए और एन का यूज कराया हुआ है, और पार्ट 2 में मैंने आर्टिकल द के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। आज जो इसका पार्ट 3 में लेके आएगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि हमने कुछ ऐसे रूल्स पढ़े जहां हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ उसके कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़े, ठीक है ना, उसके जो अपवाद हैं वो भी हमने पढ़े हुए हैं। तो बस ध्यान रखिएगा, इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा इसके, ठीक है, और तैयारी करते रहिए अपने। आने वाला लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है ना। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।